नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा सम ऑफ एन टर्म्स, एन टर्म्स का सम किसी भी एपी का फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले हम कहाँ पे यूज करेंगे, उनके बेसिस के ऊपर हमने एक्सरसाइज 5.3 के पहले 3 क्वेश्चन सोल्व किए थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एपी हमें दे रखी है 9, 17, 25, ये एपी है। whose sum is sum of n terms, कितना दे रखा है हमारे पास 636। हाउ मेनी टर्म्स, हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म a की वैल्यू हमारे पास 9, कॉमन डिफरेंस b, a2 माइनस का a1, 70 माइनस का 9 इक्वल्स टू कितना हमारे पास 8। तो एसएन दिया गया है, एसएन निकालने के लिए हमारे पास एसएन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ n टर्म्स के लिए n/2 into 2a प्लस n माइनस का 1 d इक्वल्स टू कितना दिया गया हमारे पास 636। n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एज इट इज डिवाइड बाय 2 into 2a, a की वैल्यू हमें दी गई है 9 प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एज इट इज डिवाइड इनटू d की वैल्यू कितनी दी गई हमारे पास 8 इक्वल्स टू 636। n/2 into 9 to the 18 प्लस ये कितना जाएगा हमारे पास 8n माइनस का 8 1 जा 8 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों को, इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 636। n/2 into 18 माइनस का 8 कितना आ गया हमारे पास 10 प्लस 8n इक्वल्स टू कितना है 636। 2 कॉमन ले ले इसमें से, n/2 into 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 5 जा 10 प्लस 2 4 जा 8, 4n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 636। 2 से 2 कैंसिल, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4n को n से करेंगे तो 4n का स्क्वायर प्लस 5n प्लस का 636 है, इधर किसका हो जाएगा माइनस का 636 इक्वल्स टू क्या जाएगा हमारे पास इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारे पास, ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया हमारे पास। अब क्या करें, अगर इसका फैक्टर बनाएंगे तो फैक्टर बहुत ज्यादा बनेंगे, बड़े फैक्टर्स बनेंगे हमारे पास। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास दूसरा मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के लिए, जो हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 4.3 में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हम उसका यूज कर लेंगे। a की वैल्यू कितनी हमारे पास 4, फर्स्ट b का कोएफिशिएंट ऑफ n कितना है 5, c का कांस्टेंट टर्म माइनस का 636। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, डिस्क्रीमेंट फाइंड कर लेंगे, b स्क्वायर माइनस का 4ac, b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू कितनी है 4, c की वैल्यू कितनी है माइनस का 636, 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस 4 4 16, 6 96, 9 और 16 से 48 प्लस 9 57, 5 66 96 प्लस 5 101। ये आ गया हमारे पास, दोनों को ऐड कर लो। डिस्क्रीमेंट b स्क्वायर माइनस का 4ac d इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, दोनों को ऐड करने के बाद 6 प्लस 5 11, 1 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2 0 1। ये क्या आ गया हमारे पास, डिस्क्रीमेंट d की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है हमारा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सोल्व करेंगे, n इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac सारे का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2a माइनस b की वैल्यू कितनी है 5, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5
प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रीमेंट कितना है 1021 डिवाइड बाय 2, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, n इक्वल्स टू माइनस का 5 प्लस माइनस किसका होता है हमारे पास स्क्वायर रूट 101 का स्क्वायर रूट होता है डिवाइड बाय 4 टू जा 8 प्लस माइनस है, एक बार तो क्या ले लेंगे माइनस का 5 प्लस का 101 डिवाइड बाय 8, एक बार क्या ले लेंगे n इक्वल्स टू माइनस का 5 माइनस का 101 डिवाइड बाय 8, तो n इक्वल्स टू माइनस का आ जाएगा 106 डिवाइड बाय 8। हमें पता है n की वैल्यू माइनस में नहीं होती है, क्यों? क्योंकि n किससे बिलोंग करता है हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, इसलिए n की वैल्यू माइनस में नहीं होती है। माइनस वाला क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे, ये कितना आएगा 96 डिवाइड बाय 8, 8 1 जा 8 2 जा कितना आ गया हमारे पास 12, n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12 आ गई। तो हेंस सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी, हेंस सम ऑफ first 12 terms of the given AP is 636 is 636। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5। किसी एपी की पहली टर्म दे रखी है a इक्वल्स टू कितनी दे रखी है 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45, और लास्ट टर्म कितनी दे रखी है हमारे पास n टर्म a इक्वल्स टू कितनी दे रखी है 45 एंड द सम इज 400, और सम दे रखा है sn इक्वल्स टू कितना दे रखा है हमारे पास 400। क्या कर रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। हमने क्या फाइंड करना है n की वैल्यू फाइंड करनी है और d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले sn दिया गया हमारे पास, sn a और n दिया गया तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं n/2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इक्वल्स टू कितना दे रखा है हमारे पास 400। n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है डिवाइड बाय 2 इनटू में a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस an की वैल्यू कितनी है 45 इनटू 400 n/2 इनटू ये कितना आ जाएगा हमारे पास 50 इक्वल्स टू 400 2 1 जा ये कितना आ गया 25 मल्टीप्लाई में करा किस हो जाएगा डिवाइड में 25 1 जा 25 1 5 25 6 था। n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 16, n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 16 आ गई n की वैल्यू। अब क्या करा हमने, क्या कॉमन डिफरेंस डिफाइन करना है, तो n टर्म a n के लिए क्या फॉर्मूला था हमारे पास a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू कितना है 45। a की वैल्यू कितनी हमारे पास 5 प्लस n की वैल्यू कितनी है 16 माइनस का 1 कॉमन डिफरेंस डिवाइड करना है इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 45। ये कितना आ गया हमारे पास 15d, 5 प्लस का है इधर आगे इसका हो जाएगा माइनस का 15d इक्वल्स टू 40 d इक्वल्स टू 40 15 मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड में जाएगा 5 3 जा 5 है कितना आ जाएगा हमारे पास 8/3। कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8/3। तो हेंस नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू तो कितनी आ गई हमारे पास 16 और कॉमन डिफरेंस d कितना आ गया हमारे पास 8/3। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्या कर रहे हैं, द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज 17 एंड 350। पहली टर्म कितनी रखी है 17 और लास्ट टर्म an की वैल्यू कितनी रखी है 350। क्या कर रहे हैं, इनका कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू कितनी की है 9। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड देयर सम। हमने क्या फाइंड करना है
n की वैल्यू फाइंड करनी है और एस एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो n टर्म a n दिया गया हमें a प्लस n माइनस 1 d कितना दिया गया है 350। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 17 प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू दी गई 9 इक्वल्स टू 350 n माइनस का 1 इंटू 9 17 प्लस का इधर आगे हो जाएगा माइनस का हो जाएगा हमारे पास n माइनस का 1 इक्वल्स टू ये कितना आ गया हमारे पास 333 9 मल्टीप्लाई में इधर आगे हो जाएगा डिवाइड में 9 3 जा 27 और 9 7 जा 63 इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 37 माइनस का 1 था इधर आगे इसका हो गया प्लस का n की वैल्यू कितनी आ गई 38 n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 38 ये n की वैल्यू आ गई। अब क्या करें हमें सम ऑफ n टर्म्स sn फाइंड आउट करना है। sn निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास n/2 इनटू आपको फर्स्ट टर्म भी दी गई है और लास्ट टर्म भी दी गई है तो ये कितना क्या आ जाएगा हमारे पास a प्लस an s n की वैल्यू कितनी है हमारे पास n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 38 डिवाइड बाय 2 इनटू a की वैल्यू कितनी है 17 प्लस an की वैल्यू कितनी है हमारे पास 350 2 से 2 1 जा 2 9 जा 19 इंटू इन दोनों का ऐड कर लेंगे कितना जाएगा 367 मल्टीप्लाई कर लो 19 से हम जा 133 13 19 6 से 114 प्लस 13 127 12 19 से 57 प्लस 12 69 एस एन की वैल्यू आ गया हमारे पास 6973 हेंस n की वैल्यू कितनी है हमारे पास n की वैल्यू कितनी आई 38 और sn की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6973। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्या करें फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स n की वैल्यू दी गई कितनी दी गई है 22 इफ कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू 7 अगर कॉमन डिफरेंस d कितना दिया गया हमारे पास 7 एंड 22nd टर्म इज 149 तो हमने क्या फाइंड करना है फाइंड द सम ऑफ sn फाइंड करना है हमने s22 फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स s22 हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है तो a22 क्या होता है a प्लस 22 माइनस का 1 21d इक्वल्स टू कितना है 149 a प्लस 21d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 इक्वल्स टू 149 a प्लस 7 7 7 टू द 14 इक्वल्स टू 149 प्लस का है इधर आगे इसका हो जाएगा माइनस का a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 a की वैल्यू आ गई 2। अब sn का फॉर्मूला यूज करना हमने sn n/2 इनटू n टर्म a प्लस an ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने तो s22 यूज करना है s22 का n/2 22/2 इनटू a प्लस a22 ये हमारे पास 11 इनटू
ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 प्लस A22 कितना जाएगा हमारे पास 149 11 इंटू ये कितना होगा हमारे पास 151 11 मतलब 11 1 11 5 55 प्लस 1 56 5 11 11 प्लस 5 6 1661 sum of s first 22 terms is 1661 ये आ जाएगा हमारे पास sum of first 22 terms। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। पहले 51 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है हमने। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 51। क्या कर रहा है इफ whose second and third term is 14 and 18 whose second term a2 क्या हो जाएगा a plus b equals to 14 equals number first and third term a plus 3 minus का 1 2d equals to 18 equals number second। दोनों को सोल्व कर लें। वही फर्स्ट में सेकंड क्या कर ले माइनस, क्यों एक जैसे वेरिएबल है माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, कट जाएगा प्लस माइनस। ये कितना का माइनस पर b इक्वल्स टू माइनस का 4 माइनस माइनस कैंसिल। b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। पुट वैल्यू ऑफ b पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। b की वैल्यू किस पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देंगे a प्लस b की वैल्यू कितनी है 4 इक्वल्स टू 14 प्लस का 4 है इधर आगे इसका हो जाएगा माइनस का। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10 a और d की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्या करना है हमने फाइंड आउट करना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो Sn के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 51 टर्म्स का सम फाइंड करना है n/2 इनटू 2a प्लस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। n की वैल्यू कितनी है 51 s 51 इक्वल्स टू n/2 51/2 इनटू 2a a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 51 माइनस का 1 d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4। ये आ जाएगा 51/2 इंटू 10 to the 20 प्लस 51 माइनस का 1 50 इंटू 4 4 5 जा 20 200 51 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 2 0 1 1 0 मल्टीप्लाई कर लें 0 11 11 1 11 5 55 प्लस 1 56। तो hence sum of first 51 terms is 5610। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 9 is the sum of first 7 terms of the AP is S7 दिया गया हमारे पास is 49। sum of first 7 terms of the AP is कितना हमारे पास 49। Sn का फॉर्मूला हमें पता है, क्या फॉर्मूला था Sn का n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला होगा, यूज कर लेंगे हम। Sn/2 7/2 इंटू 2a प्लस n माइनस का 1 7 माइनस का 1 6d इक्वल्स टू कितना होगा 49। 2 कॉमन आ रहा है इसमें से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ कितना होगा a प्लस 2 3 का 6 3d इक्वल्स टू 49। 7 मल्टीप्लाई में इधर आके समझ जाएगा डिवाइड में 49 डिवाइड बाय 7 7 1 जा 7 7 इक्वल्स टू 7। ये कितना आ गया हमारे पास a प्लस 3d इक्वल्स टू कितना आ गया 7। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या कर रहा है सम ऑफ फर्स्ट
17 टर्म्स इक्वल टू कितना रखा हमारे पास 289 n by 2 वही फॉर्मूला यूज करें n by 2 17 by 2 into 2a plus n minus का 1 17 minus का 1 16d equals to 289 7 by 2 into इसमें से 2 कॉमन ले लें यहाँ से कितना आ गया a प्लस यहाँ से कितना आ गया 2 8 जा 16 80 equals to 289 2 से 2 कैंसिल 17 मल्टीप्लाई में इधर एक्स हो जाएगा डिवाइड में यह आ जाएगा हमारे पास a प्लस 80 17 से डिवाइड कर दें कितना आ जाएगा हमारे पास 17 इक्वेशन नंबर सेकंड वही इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर लें माइनस कर लें क्या a प्लस 80 इक्वल्स टू 17 इक्वेशन सेकंड और ऊपर क्या था हमारे पास a प्लस 3d इक्वल्स टू 7 इक्वेशन फर्स्ट माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे कट जाएगा प्लस माइनस 8 माइनस का 3 कितना होगा 5d इक्वल्स टू 17 माइनस का 7 कितना हो जाएगा 10 d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 अब क्या करें पुट वैल्यू ऑफ d पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट d की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन पुट करते हैं यहां पे हम a प्लस 3 d की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल्स टू 7 a प्लस 3 टू 6 इक्वल्स टू 7 प्लस का 6 है इधर आके इसका हो जाएगा माइनस का कितना हो गया 1 a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1 हमने क्या करा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स Sn फाइंड आउट करना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास n by 2 into 2a plus n minus 1d ये फॉर्मूला होता है वैल्यू पुट कर लो n का n रहने देंगे n by 2 into 2a a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1 plus n minus 1d की वैल्यू कितनी आई है 2 सोल्व कर लेंगे n by 2 into 2 1 जा 2 plus मल्टीप्लाई कर ले 2n माइनस का 2 1 जा 2 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे n by 2 into कितना बचेगा अंदर हमारे पास 2n 2 से 2 कैंसिल हो गया n को n से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया हमारे पास n स्क्वायर तो n सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास n स्क्वायर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 सो दैट गिवन एपी कोई एक दी गई है a1 a2 a3 एन टर्म an फर्स्ट पार्ट है हमारे पास क्या करें फर्स्ट पार्ट अगर हमें एन टर्म दिया गया हो an इक्वल्स टू 3 plus 4n 3 plus 4 n जहां पे हमारे पास n किससे बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है तो क्या करें फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स हमने सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स की फाइंड करना है मींस n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है तो n की वैल्यू कितनी हो सकती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन वैल्यू पुट कर लिया यहां पे n की जगह क्या पुट कर लिया 1 a1 3 plus 4 into 1 3 1 जा 3 plus 4 कितना आ गया हमारे पास 7 सेकंड टर्म a2 3 into n की जगह पुट लेंगे 2 3 plus 4 2 जा 8 इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 11 ये कितना आ गया हमारे पास 11 कॉमन डिफरेंस d निकाल लें a2 माइनस का a1 11 माइनस का 7 11 माइनस का 7 कितना आ गया हमारे पास 4 n की वैल्यू दी गई हमारे पास 15 क्या करना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स तो Sn इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था हमारे पास n by 2 into 2a plus n minus 1d ये फॉर्मूला होता है Sn की वैल्यू कितनी है 15 n by 2 15 by 2 into 2a a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 प्लस n माइनस का 1 15 माइनस का 1 14 और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 सोल्व कर लो 15 by 2 into
7 2 जा 14 प्लस 14 4 जा 56 15 by 2 into ये कितना हो जाएगा 6 plus 4 10 1 5 plus 1 6 plus 1 7 2 1 जा 2 3 जा 2 5 35 15 5 जा 75 15 5 73 7 15 3 जा 45 plus 7 525 तो hence sum of first 15 terms is equals to कितना आ गया हमारे पास 525। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर सेकंड है हमारे पास। क्या कर रहा है, n टर्म दी गई है an इक्वल्स टू 9 माइनस का 5n, वही n किससे बिलोंग करता है, हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो फर्स्ट टर्म a1 n की जगह 1 पुट कर लें, 9 माइनस का 5 इंटू 1 9 माइनस का 5 कितना आ जाएगा हमारे पास 4। सेकंड टर्म a2 9 माइनस का 5 n की वैल्यू कितनी रखी है 2 9 माइनस का 5 2 10 कितना क्या होने माइनस का 1 कितना है हमारे पास माइनस का 1। क्या करें कॉमन डिफरेंस डिफाइन कर लें, कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू भाई a2 माइनस का a1 माइनस का 1 माइनस का 4 कितना आ जाएगा माइनस का 5। फर्स्ट टर्म a की वैल्यू कितनी है 4 n की वैल्यू कितनी है 15। सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स फाइंड करना है भाई, हमारे पास फॉर्मूला होता है sn इक्वल्स टू n/2 इनटू 2a प्लस n माइनस का 1 d। एस n की वैल्यू कितनी 15 n/2 15/2 इनटू 2a की वैल्यू कितनी हमारे पास 4 प्लस n माइनस का 1 15 माइनस का 1 14 और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का 5। ये 15/2 इनटू 4 टू द 8 प्लस माइनस माइनस 14 5 जा 70 15/2 इनटू ये कितना आ जाएगा माइनस का 62 3 जा 1 जा प्लस माइनस माइनस 15 1 जा 15 1 15 जा 45 प्लस 1 46 माइनस का 465। तो hence sum of first 15 terms is माइनस का 465। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्या कर रहा है 11th क्वेश्चन, if the sum of first n terms of the AP, sum of first n terms कितना दे रखा है हमारे पास 4n माइनस का n स्क्वायर 4n माइनस का n स्क्वायर ये दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द AP। जहां पे हमारे पास n किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। इट मींस n की वैल्यू कितनी होंगे हमारे पास 1 2 3 4 और कहां तक है n टर्म्स तक है हमारे पास, ये होंगे n की वैल्यू। हम क्या करें फाइंड द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, पहली दो टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है, थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है, 10th टर्म फाइंड आउट करनी है और nth टर्म फाइंड आउट करनी है। हमने 10th टर्म और nth टर्म ये हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले s1 n की जगह 1 पुट कर दे, 4 into 1 माइनस 1 का स्क्वायर 4 1 का 4 माइनस का 1 कितना आ गया 3। तो पहली टर्म s1 एक टर्म और उसका सम दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो पहली टर्म और उसका सम दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, मींस a1 और s1 दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे हमारे पास। दूसरा क्या करें हमारे पास n की जगह पुट कर दें 2 s2 4 into 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 to the 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू 4। तो
सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स कितना आ गया 4। हमने क्या करना है सेकंड टर्म फाइंड करनी है a2। तो पहले दो टर्म्स के सम में से s2 में से s1 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास a2 आ जाएगा। s2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस s1 की वैल्यू कितनी है 3 4 माइनस 3 1। तो सेकंड टर्म a2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। कॉमन डिफरेंस डिफाइन कर लें b इक्वल्स टू a2 माइनस का a1। a2 कितना है 1 माइनस a1 कितना है 3 1 माइनस का 3 इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस का 2। d की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। क्या कर रहे हैं हमने क्या फाइंड करना है थर्ड टर्म a3 फाइंड करना है a प्लस 3 माइनस का 1 2 d। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 3 माइनस 2 टू द 4 इक्वल्स टू माइनस का 1। a3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास माइनस का 1। अब क्या कर रहे हैं हमने क्या फाइंड करनी है 10th टर्म a10 क्या फाइंड करनी है हमने क्या होता है a प्लस 9d ये होगा। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 प्लस 9 d की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 d की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 3 माइनस का 9 टू द कितना हो जाएगा 18 इंटू माइनस का 15। तो 10 टर्म कितनी आ गई हमारे पास माइनस का 15 और nth टर्म an इक्वल्स टू क्या फॉर्म होता है a प्लस n माइनस 1d। a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 3 प्लस माइनस माइनस का 2n और माइनस माइनस प्लस का 2 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 माइनस का 2n 5 माइनस का 2n। तो nth टर्म an की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5 माइनस का 2n। हेंस हेंस करके लिख देंगे हेंस सम ऑफ फर्स्ट s1 और a1 कितना है हमारे पास थर्ड। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स s2 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 4। सेकंड टर्म a2 कितना है हमारे पास 1। थर्ड टर्म a3 कितना है हमारे पास माइनस का 1। टेंथ टर्म a10 कितना है हमारे पास माइनस का 15 और nth टर्म an की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 5 माइनस का 2n। ये हमने क्या करना था फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। 6 से डिवाइड होने वाले फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स इट मींस 80 से 6 से डिवाइड होने वाले मतलब 6 की टेबल में जो आए 6 में 6 12 18 24 क्या कह रहा है फर्स्ट 40। तो n की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 40। a की वैल्यू कितनी है 6 कॉमन डिफरेंस d a2 माइनस का a1 12 माइनस का 6 इक्वल्स टू 6। s n सम फाइंड आउट करना है तो sn इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास n by 2 into 2a प्लस n माइनस 1 d। n की वैल्यू कितनी है 40 n by 2 40 by 2 into 2a a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 प्लस n माइनस का 1 40 माइनस का 1 39 और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 कैंसिल हो जाएगा 2 से 20 into 6 to the 12 प्लस 6 9 the 54 5 6 is 18 plus 5 23।
सोल्व कर ले 20 इंटू एड कर लो 4 प्लस 2 6 246 0 2 6 जा 12 1 2 4 जा 8 प्लस 1 9 2 2 जा 4 4 9 2 0 तो hence sum of first 40 terms is कितना गया 4920 सेम। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। पहले 15 मल्टीपल किसके 8 के। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP दे रखी है हमारे पास 8 की टेबल में जो है वो 8 टू द 16 8 टू द 24 8 टू द 32। क्या कह रहे हैं फर्स्ट 15 मल्टीपल्स n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15 a की वैल्यू कितनी है 8 कॉमन डिफरेंस d a2 माइनस का a1 16 माइनस का 8 इक्वल्स टू कितना है d की वैल्यू कितनी है 8। वही sn का फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम n/2 इनटू 2a प्लस n माइनस का 1 d sn n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15 n की वैल्यू कितनी है इसके अंदर हमारे पास 15 n/2 15/2 इनटू 2a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 प्लस n माइनस का 1 15 माइनस का 1 14 d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8। ये आ गया हमारे 15/2 इनटू 8 टू द 16 प्लस 1 1 2 48 जा कर लो सोल्व 15/2 इनटू 6 प्लस 2 8 128 2 6 जा 2 4 जा मल्टीप्लाई कर ले दोनों की 15 4 जा 60 6 15 6 जा 90 396 hence sum of first 15 terms कितना आ गया हमारे पास 960।